So guys, we're gonna start with communication. This is one of the denser topics. Let's see where it goes. Okay, so communication. The first thing is protocols, a system of rules that allows successful transmission and receipt of data. मतलब कि रूल्स हैं सिंपली जिन जो बताते हैं कम्युनिकेशन में क्या करना है। फॉर एग्जांपल, मैं एक इटालियन बंदे से बात कर रहा हूँ, मैं उसको कहूँगा ब्रो तुमने इंग्लिश बोलनी है सिर्फ, ठीक है? तो क्योंकि ये रूल हो जाएगा ना, ये हमारी प्रोटोकॉल बन जाएगी। तो सिंपली ये प्रोटोकॉल होती है। प्रोटोकॉल का फ़ायदा ये होता है दिस enables users to communicate, इसके बगैर कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं होती। Significance of protocols provides a set of standard for transmission of data. This enables communication across different platforms. मतलब ट्रांसमिशन ऑफ डेटा अलाउ करता है कि डेटा एक दूसरी जगह जा सके, प्लस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सुना जा सके। फॉर एग्जांपल, एक यूट्यूब वीडियो बनाई जाती है एक कंप्यूटर के ऊपर, लेकिन उसको मोबाइल फ़ोन में भी सुना जा सकता है। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स बाय डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है? अच्छा, नाउ वी आर गोना गेट इनटू द मोस्ट डेंस थिंग दैट दिस टॉपिक होल्ड्स, that is TCP/IP protocol suite. Acha, there's a difference between TCP/IP protocol suite, and then there's a difference between TCP protocol and IP protocol. These are totally different things. अच्छा, TCP/IP protocol suite एक ऐसा नेटवर्किंग मॉडल है जो 4 लेयर्स के ऊपर बेस करता है। ओके, 4 लेयर्स के ऊपर बेस करता है, और इसके अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ होती हैं ताकि ट्रांसमिशन ऑफ डेटा को सक्सेसफुल बनाया जा सके। 4 लेयर्स का नाम है, फर्स्ट वन इज गोना बी एप्लीकेशन, सेकंड इज ट्रांसपोर्ट, थर्ड इज नेटवर्क, एंड फोर्थ इज नेटवर्क इंटरफेस भी कहा जाता है, इसको डेटा लिंक भी कहा जाता है। तो डिफरेंट नेम्स। एप्लीकेशन लेयर के अंदर मेनली बेसिक काम होते हैं, HTTP हो गया, FTP हो गया, टेलनेट, इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं अभी थोड़ी देर तक, अभी बस देख लें, ठीक है? अच्छा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर आता है, इसमें TCP प्रोटोकॉल इस्तेमाल होती है। अब TCP प्रोटोकॉल इस्तेमाल होती है, इसमें TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट इस्तेमाल नहीं होता, दैट्स द डिफरेंस। और यूडीपी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको बेशक कट कर दें, ये सिलेबस में है ही नहीं। फिर देयर इज नेटवर्किंग, सॉरी देयर इज नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में सिर्फ आईपी बैठी होती है, आईपी प्रोटोकॉल होती है एक, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल पढ़ के आए थे ओ लेवल में कभी ज़िंदगी में। फिर होता है नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस में आपका ईथरनेट आ जाता है, आपकी तारें आ जाती हैं, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। TCP/IP has 4 layers where each layer uses certain protocols. First, let's start with application layer. Application layer manages data exchange, sends files to transport layer। मतलब इसका बड़ा ही बेसिक सा काम है, इसने डेटा एक्सचेंज करवाना है और फिर इसने कहना है बस मैं थक गया ब्रो, ट्रांसपोर्ट लेयर आगे का काम आप करें। The first thing in application layer is HTTP, which is Hypertext Transfer Protocol. This allows you to transfer web pages। आप जब वेबसाइट जाते हैं, जाके instagram.com लिखते हैं ना, HTTPS के ऊपर चल रही होती है, एस को छोड़ दें अभी, वो ओ लेवल में पढ़ा था याद है, ठीक है, वरना छोड़ें अभी, HTTP देखते हैं। पहला स्टेप, यूज़र वेबसाइट का URL यानी www.google.com, दिस इज द URL ऑफ द वेबसाइट, डाल देता है ब्राउज़र में डाल दिया। HTTP transfers the request from application to TCP। अब देखो क्या काम है, एप्लीकेशन कोई काम नहीं है, उसने यूज़र से लिया, URL लिया और उसने कहा बस मैं थक गया, TCP आप आगे का काम आपका। अब TCP क्या करता है? TCP creates data packets and sends them to DNS। डेटा पैकेट्स क्या होते हैं? मेरा डेटा था google.com, ठीक है, गूगल, लेकिन यार ये बहुत बड़ा है, मेरा कंप्यूटर डर गया। अब उसने कहा जी को अलग कर दो, ओ को अलग कर दो, इस ओ को अलग कर दो, इस जी को अलग कर दो, इस एल को अलग कर दो, इस ई को अलग कर दो, और इसके पैकेट्स बना दो, छोटे छोटे पैकेट्स, छोटे छोटे सेम साइज के होते हैं लेकिन छोटे छोटे होते हैं, ठीक है? तो टीसीपी करता ये है कि पैकेट्स बनाता है और पैकेट्स बना के उनको आगे फॉरवर्ड कर देता है। डीएनएस को भेज दिया उसने। डीएनएस क्या है? डीएनएस इज डोमेन नेम सर्वर। जो आप google.com लिखते हैं ना, तो google.com कंप्यूटर को नहीं समझ आता गूगल क्या है। कंप्यूटर को गूगल का सिर्फ एक पता है कि मतलब पता है, माशाल्लाह, एड्रेस पता है, ठीक है? तो डीएनएस सर्वर के पास सारे एड्रेस होते हैं और साथ में डोमेन होती है, मतलब कि वो कहता है अच्छा गूगल, गूगल यार इधर ये चौथी गली में बैठता है, फोर्थ गली, ठीक है? तो डीएनएस चौथी गली का पता देता है। फिर क्या होता है? द सर्वर टीसीपी सेंड्स बैक एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट भेजी जाती है सर्वर के टीसीपी की तरफ से, दिस इज नॉट द क्लाइंट टीसीपी।
सर्वर का टीसीपी एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि ब्रो ठीक है, मुझे रिक्वेस्ट आ गई तुम्हारी, गुड हो गया, ठीक है। इसके बाद कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाती है। द वेब सर्वर सेंड्स द वेब पेज बैक इन HTML, ब्राउजर इंटरप्रेट्स एंड डिस्प्लेज इट। एक दफ़ा दोबारा जल्दी से ओवरव्यू करते हैं। यूज़र ने ब्राउज़र के अंदर URL डाला, HTTP ने ट्रांसफ़र कर दिया इस रिक्वेस्ट को TCP की तरफ। TCP ने छोटे छोटे डेटा पैकेट्स बनाए और DNS को भेज दिया। DNS को जब भेज दिए उसमें से IP आई, चौथी गली का पता चला, हम पहुंच गए उधर। अब जो हमने रिक्वेस्ट भेजी ना वेबसाइट को कि यार ज़रा मिलना चाह रहा हूँ मैं, मतलब ज़रा बाहर आओ, बेल बजाई हमने जाके उसके घर की, तो उसके TCP ने, अब ये हमारा TCP नहीं है, उसका TCP है। अब ये उसका TCP हमें कहता है ठीक है यार ब्रो, ओके आ जाओ कोई मसला नहीं, गूगल सब का है, हम सब का है। अब इसके बाद कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो गई, वेब सर्वर ने सेंड कर दिया वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? वेबसाइट, सिंपली वेबसाइट। अब वेबसाइट्स HTML में बनती है तो HTML से डरना नहीं है। ब्राउजर इंटरप्रेट्स एंड डिस्प्लेज इट। अब ब्राउजर को HTML समझ आता है तो ब्राउजर HTML को कन्वर्ट करता है इनटू ये जो कलर्स प्यारे प्यारे नजर आते हैं ये चीज़ें, और डिस्प्ले कर देता है। सिंपल सी चीज़ है। आगे चलते हैं। FTP इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपने देखा है गूगल ड्राइव पे जाते हैं आप लोग, गूगल ड्राइव पे जाके आप चीज़ें अपलोड करते हैं, वहाँ से डाउनलोड करते हैं, दैट यूजेस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल्स का सारा ट्रांसफ़र FTP के थ्रू होता है। इसमें 3 फीचर्स होते हैं, सर्वर, कमांड एंड एनोनिमस। सर्वर क्या करता है? सेंट्रल कंप्यूटर होता है दैट स्टोर्स द फाइल्स। मतलब गूगल ड्राइव पे जाकर जब आपने अपनी फाइल अपलोड की तो वो एक्चुअली सर्वर पे अपलोड हो गई। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होगा जो गूगल पे पड़ा होगा और गूगल के पास फाइल स्टोर हो जाएगी। ओके, फिर आता है कमांड। कमांड अलाउज यूजर टू सेंड इंस्ट्रक्शंस कैरीड आउट ऑन सर्वर। अब आप गए गूगल ड्राइव पे, आपने जाके कहा कि ये वाली फाइल मुझे इस वाले फोल्डर में पसंद नहीं आ रही यार, इसको दूसरे फोल्डर में डाल दो, तो ये आपने कमांड भेजी गूगल ड्राइव को। गूगल ड्राइव ने कहा ओके ब्रो नाइस, भेज दिया, दूसरे फोल्डर में कर दिया, एक कमांड हो गई। फिर अनोनिमस, देयर इज अनोनिमस अलाउज यूजर टू एक्सेस फाइल्स विदाउट हैविंग टू आइडेंटिफाई। कभी कभी कुछ फाइल्स इस तरह की होती हैं जो यूजर्स डोंट रिवील देयर आइडेंटिटीज व्हाइल एक्सेसिंग देम, तो तब एनोनिमस वाले फीचर का इस्तेमाल किया जाता है। Now there's SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Simple Mail Transfer Protocol क्या करती है? मेल ट्रांसफर करती है। जीमेल इस्तेमाल करते हैं ना सारे, वही सीन है। ऑल्सो नोन एज पुश प्रोटोकॉल। पुश प्रोटोकॉल इसका नाम है। पुश प्रोटोकॉल का मतलब है क्लाइंट कीप्स द कनेक्शन एक्टिव एट ऑल टाइम। मतलब कि जीमेल इज ऑलवेज लिसनिंग फॉर मेल्स। जीमेल हर वक्त कह रहा है भेजो मेल मुझे, मैं सुन रहा हूँ, जैसे ही मिलेगी मैं बता दूंगा, ठीक है, ऐसा सीन है। ओनली टेक्स्ट बेस्ड, डजंट हैंडल बाइनरी फाइल्स। मतलब कि टेक्स्ट और मीडिया के साथ डील नहीं करती। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि जीमेल में तो मैं वीडियोस भी भेज देता हूँ, मैं सब कुछ भेज देता हूँ, तो इसका क्या सीन है, इसका बताते हैं अभी। ए फीमेल कंटेन्स मीडिया मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इज यूज इंस्टेड। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन MIME इसको इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ SMTP अगर आप मीडिया भेज रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद देयर आर 2 अदर प्रोटोकॉल्स जो ईमेल्स के साथ डील करती है, POP3 एंड IMAP POP3। अच्छा, अब ये दोनों प्रोटोकॉल्स पुल प्रोटोकॉल है। पहले हमने पढ़ी पुश प्रोटोकॉल। पुल प्रोटोकॉल होती है क्लाइंट पीरियोडिकली चेक्स ईमेल। मतलब कि जीमेल कहता है कि यार मैं हर वक्त नहीं सुन सकता जीमेल कि तुम्हें ईमेल आ रहा है कि नहीं, इसके लिए वेट नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मैं हर 2 घंटे बाद चेक करूंगा, अगर कोई ईमेल आया होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया पुल प्रोटोकॉल। दे आर यूज टू डाउनलोड ईमेल्स। ईमेल डाउनलोडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। POP3, अच्छा डिफरेंस क्या है POP3 आई मैप में? POP3 डज नॉट कीप सर्वर एंड क्लाइंट इन सिंक्रोनाइजेशन। इसका क्या मतलब? POP3 के ऊपर आपका ईमेल पड़ा हुआ था, ठीक है, ईमेल आया था आपको, ओ माई गॉड यू आर एक्सेप्टेड इन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब आपने जब इसको डाउनलोड किया ना तो ये आपके कंप्यूटर में तो आ गया, लेकिन POP3 के सर्वर से डिलीट हो गया, तो सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो गया, इधर आपके पास होगा या उसके पास होगा। IMAP doesn't delete email from server. IMAP अच्छा बच्चा when downloaded like POP3 does. Hence emails can be accessed from different devices. मतलब कि डाउनलोड करेंगे उसके पास भी रहेगा, आपके पास भी रहेगा, दोनों खुश रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा एप्लीकेशन लेयर खत्म हो जाती है। देन वी आर गोना गो टू द सेकंड लेयर व्हिच इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा इज ब्रोकन इनटू पैकेट्स एंड सेंट टू नेटवर्क लेयर, ठीक है जी। ट्रांसपोर्ट का भी छोटा सा काम मैं बता के आया हूँ अभी मैं कि पैकेट्स में जो है डाटा को तोड़ेगी और उसके बाद पैकेट्स को जो है ना नेटवर्क लेयर के पास भेज देगी। ये TCP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती है।
टीसीपी बताया था पहले, याद होगा। इंश्योर्स पैकेट्स अराइव इन सीक्वेंस विदाउट एरर्स, मतलब कि मैंने गूगल को पैकेट्स में तोड़ा था, ये 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, 5 पैकेट, 6 पैकेट। अब ये टीसीपी इंश्योर करेगी कि पहले ई वाला पैकेट, फिर जी वाला पैकेट, फिर ओ वाला पैकेट ना पहुंच जाए, ईगो ना बन जाए, तमीज से पहले जी पहुंचे, फिर ओ पहुंचे, फिर ओ पहुंचे, इस तरह मतलब तरीके से काम हो, सीक्वेंस से हो। TCP protocol works at the transport layer, sets up and maintains connection between two nodes, ensures delivery of data through positive acknowledgement and retransmission। इसका क्या मतलब है? मैंने डाटा भेजा, उसके बाद मैं वेट करूंगा कि मैंने जिसको डाटा भेजा है वो मुझे कहे ओके भाई मिल गया है, इजी। अगर वो मुझे नहीं कहेगा कि मुझे मिल गया है तो मैं दोबारा डाटा भेज दूंगा। दिस हाउ इट वर्क्स। अच्छा, फंक्शंस ऑफ टीसीपी हैं, कुछ 9 फंक्शंस हैं, देखते हैं इनको। allows applications to exchange data, obvious सी बात है। establishes and maintains a connection until exchange is done, जब तक exchange हो रहा है connection बना रहेगा। इसके बाद डेटा को पैकेट्स में ब्रेक कर कैसे करना है ये देखा जाता है, ठीक है। अब पैकेट्स में तब्दील हो गया, छोटे छोटे पैकेट बना दी मैंने, ये मेरा एक पैकेट है, इसके ऊपर मैं पैकेट नंबर डालूंगा, ये मेरा पैकेट नंबर 1 है। ये क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि गूगल जो था, ये बस इतना ही लिख रहा हूं मैं, इसके ऊपर पैकेट 1 होना चाहिए, इसके ऊपर 2 होना चाहिए, इसके ऊपर 3 होना चाहिए, इसके ऊपर 4 होना चाहिए, ताकि जब पैकेट्स पर पहुंचे तो उनको रीऑर्गेनाइज किया जा सके। इसलिए पैकेट नंबर ऐड करता है, किस पे करता है? टीसीपी हेडर पे करता है। ये पैकेट के ऊपर, जैसे लेज खाते हैं ना, लेज के पैकेट के ऊपर लिखा होता है लेज, ये उस तरह एक चिट लगी हुई है पैकेट के ऊपर जिसके ऊपर लिखा जा रहा है, टीसीपी हेडर कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं? सेंड्स पैकेट्स टू एंड रिसीव्स पैकेट्स फ्रॉम नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर को पैकेट्स भेज देते हैं। नेटवर्क लेयर से रिसीव कैसे करते हैं बाद में बताता हूँ। मैनेजेस फ्लो कंट्रोल एंड अवॉइड्स कंजेशन, देखता है कौन सा मैंने डाटा भेज दिया है, कौन सा भेजने वाला रह गया है, कुछ डाटा कोलाइड तो नहीं होने लगा, इस टाइप की चीज़ें। टेक्स्ट व्हेन अ पैकेट हैज़ नॉट अराइव्ड एट डेस्टिनेशन, वही पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट वाली बात होगी। हैंडल्स रीट्रांसमिशन एंड ड्रॉप पैकेट्स, कि अगर तो सारा डाटा नहीं पहुंचा मैं दोबारा भेज दूंगा, ये वाला काम करता है। और रीअसेंबल्स पैकेट्स टू राइट ऑर्डर, वही बात जो मैंने बताई थी, G1 है, O2 है, 3O है, 4B G है, तो इनको रीऑर्गेनाइज भी तो करना है। पहले अब O पहुंच गया है तो उसको O को दूसरे वाली जगह पे रखना है, तीसरी वाली पे रखना है, पहले G को रखना है, तो ये काम करता है ये। अच्छा जी, दूसरी लेयर भी खत्म हो गई, हमारी तीसरी लेयर पे बात करते हैं। इंटरनेट या फिर नेटवर्क लेयर, जो पसंद है कह दें। नेटवर्क लेयर या इंटरनेट लेयर क्या करती है जी? प्रोवाइड्स रूट एंड हैंडल्स आईपी एड्रेसिंग, यूजेस इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पे डाटा पड़ा हुआ था, इसने डाटा ने ऐसे ट्रैवल पूरी दुनिया में से करके जाना था ये आपके दोस्त के घर। अब आईपी बताएगी कि आपका दोस्त का घर किधर है और व्हाट इज द मोस्ट एफिशिएंट मींस ऑफ रीचिंग योर फ्रेंड्स हाउस, व्हाट इज द मोस्ट एफिशिएंट रूट, बेस्ट तरीका क्या है। ये इस्तेमाल करती है इंटरनेट प्रोटोकॉल का। इंटरनेट प्रोटोकॉल यहाँ पे आईपी काम करती है नेटवर्क लेयर के ऊपर, प्रोवाइड्स रूल्स फॉर एक्सचेंज एंड पाथ फॉर ट्रांसमिशन, किस रास्ते से चल के जाना है और किन रूल्स को ओबे करते हुए जाना है। अच्छा जी, इसमें आ गया आपका फंक्शंस ऑफ आईपी, 4 फंक्शन है जी। सबसे पहला काम करेक्ट राउटिंग ऑफ पैकेट्स ओवर अ नेटवर्क, मतलब कि कौन सी वाले रास्ते से जाना है ये बताती है। एड्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस टू आईपी हेडर, अब वो जो चिट बताई थी ना लिखी हुई, उसी चिट के ऊपर आईपी हेडर ने अपनी चीज़ें भी लिख दी। उसने कहा सोर्स आईपी कहाँ से डाटा आया है, डेस्टिनेशन आईपी कहाँ डाटा ने जाना है, ये लिख दिया आईपी हेडर के ऊपर। इनकैप्सुलेट्स डेटा इनटू डेटाग्राम, मतलब कि डाटा में जो भी चीज़ें पड़ी हैं उसका साइज़ क्या है, वो कौन सी IPv4 यूज़ कर रही है कि IPv6 कर रही है, ठीक है। फिर आ गया पैकेट्स कितने हैं, फिर इस टाइप की मतलब जो भी चीज़ें हैं उनको डेटाग्राम एक होता है, मतलब एक ग्राफ कह नहीं, ग्राफ तो नहीं कहेंगे, मतलब फॉर्म कह लो, उसके अंदर चीज़ मतलब लिख देता है डाटा, वो क्या डाटा जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, कब जा रहा है। फिर होता है पासिस डेटाग्राम टू लिंक लेयर फॉर ट्रांसमिशन। अच्छा, अब यहाँ तक ना इसका काम खत्म हो गया। अब इसने कहा आगे का काम, ये आखिरी वाली लिंक लेयर, या फिर एक और नाम भी बताया था मैंने जो मुझे खुद भूल गया, फिजिकल लेयर, हाँ फिजिकल लेयर को भेज देगा, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट लेयर के ऊपर बात करते हैं, डेटा लिंक लेयर हैंडल्स हाउ डेटा इज फिजिकली सेंट, मतलब अब डाटा का सारा काम हो गया, उस पर आईपी हेडर लग गया, टीसीपी हेडर लग गया। एप्लीकेशन ने तो वैसे ही वो कुछ करती नहीं है बगैरत है, तो उसको तो छोड़ें। अच्छा, सब कुछ हो गया। अब डाटा ने एक्चुअली जाना है, आपके कंप्यूटर में से निकलना है, दूसरे कंप्यूटर में जाना है, कैसे जाएगी?
वो बताएगा डाटा लेयर। अब इसके अंदर ईथरनेट इस्तेमाल की जा सकती है, वाईफाई इस्तेमाल किया जा सकता है, ब्लूटूथ इस्तेमाल किया जा, मतलब सेंस बन जाएगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं पैकेट्स क्या होते हैं। पैकेट की बात बड़ी देर से करता आ रहा हूँ। पैकेट एक इस तरह की, ये एक पैकेट है, ठीक है। इसमें होता है, सबसे पहले डाटा पड़ा होता है, ये डाटा है। उसके बाद ये हेडर्स हैं इसके, इसमें टीसीपी हेडर भी है, ये ट्रांसपोर्ट का हेडर है, ठीक है। उसके बाद इसमें यहाँ पे पैकेट की लेंथ, पैकेट्स कितने हैं, सोर्स आईपी अभी जो पढ़ के आए हैं, डेस्टिनेशन आईपी, ठीक है। ये लेंथ, वर्जन क्या है डाटा का, वो सॉरी आईपी का जो यूज़ हो रहा है, सर्विस टाइप, आइडेंटिफिकेशन, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये, और ये पैकेट के ऊपर लगाई जाती हैं, हर पैकेट के ऊपर। तो पैकेट में दो चीज़ें होती हैं, जो डाटा होता है और इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सचेंज होती है। पर्पस ऑफ हेडर, हेडर का क्या मकसद है, ये चिट क्यों लगाई जा रही है? To store information about data packets and its routing information. Headers ensure packets reach its destination correctly and can be reconstructed properly. वही बात आ गई, ये पैकेट पहुंच तो जाएगा, लेकिन पहले ओ पहुंच जाएगा, बाद में जी पहुंच जाएगा, फिर ओ पहुंच जाएगा, फिर जी पहुंच जाएगा। इसको रीअरेंज करके जी ओ ओ जी बनाना है ना, तो वो आ गया आपका रिकंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्ली वाली बात। पैकेट अपनी लोकेशन पे पहुंचे, इसके लिए डेस्टिनेशन की आईपी होती है, कहाँ से जाएगा डाटा, इसके लिए ये ट्रांसपोर्ट वाला चीज़ आ जाती है आपकी। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, टीसीपी हेडर और आईपी हेडर में क्या फ़र्क होता है? टीसीपी हेडर होता है कंटेन सोर्स पोर्ट नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ पैकेट्स, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, रीड ओनली। टीसीपी हेडर में सोर्स पोर्ट्स होते हैं, सीक्वेंस ऑफ पैकेट्स होता है, वही सीक्वेंस ऑफ पैकेट्स वाली बात। आईपी हेडर में आईपी एड्रेस ऑफ सेंडर एंड डेस्टिनेशन होता है, और आईपी का वर्जन होता है। IPv6 हो रही है, IPv4 हो रही है, कहाँ से डाटा आया है, कहाँ को डाटा जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये आ गया, व्हाट डज एन आईपी डाटा पैकेट कंटेन। आईपी के, ये जो मैंने बताया था ना कि आईपी के हेडर में चीज़ें होती हैं, क्या क्या होती है? डाटा होता है, वर्जन होता है, सोर्स आईपी होती है, डेस्टिनेशन आईपी होती है, चेक सम होता है। चेक सम होता है कि डाटा को चेक करने के लिए कि सही पहुंचा कि नहीं, और साइज होता है कि कितना बड़ा है डाटा। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टीसीपी आईपी मुक गया है। अब हम दूसरी प्रोटोकॉल्स पे बात करते हैं, इधर उधर की आ जाती है ना, वो वाली बात करते हैं। बिट टॉरेंट, यार यू टॉरेंट आपने शायद इस्तेमाल किया हो ज़िंदगी में कभी ना कभी, वो मूवीज़ डाउनलोड करने के लिए कि मुफ्त में देखेंगे, नेटफ्लिक्स बहुत महंगा है वाला सीन। तो बिट टॉरेंट उसके लिए इस्तेमाल होता है। बिट टॉरेंट क्या करता है? यार देखो, जब कोई बंदा, फॉर एग्जांपल गूगल है, गूगल अगर तुम्हें एक मूवी देगा जो असल में पैसों की है, लेकिन वो तुम्हें मुफ्त में देगा ना, तो गूगल पे केस हो जाएगा। लोग कहेंगे यार ये गूगल क्या कर रहा है ब्रो, ये मूवी मूवी फ्री में बांट रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। तो इस वाले मसले को ख़त्म करने के लिए ना, कुछ ज़रा होते हैं जीनियसिस, उन्होंने बनाया बिट टॉरेंट। बिट टॉरेंट क्या करता है? पीयर टू पीयर, मतलब कि ये मैं हूँ, ठीक है, ये मुझे ना कहीं से मूवी मिल गई है उड़ती उड़ती, ये मेरे पास आ गई है मूवी, ये मूवी मेरी जज ना करना यार, ड्राइंग नहीं अच्छी, ठीक है, ये मेरी मूवी आ गई है। अब मेरे पास मूवी तो आ गई, लेकिन अगर मैं बांटूंगा ना इसको, तो यार मेरे पे केस हो सकता है। मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा यार, ये मेरा दोस्त है और ये मैं हूं, मैं तुझे मूवी देता हूं, और हम दोनों मिलके बांटते हैं। तू तीसरे को दें और तीसरे को कहीं, वो भी बांटे। अब तीसरे को मिली, ये भी बांट रहे हैं। तो पीयर टू पीयर में होता है, एवरीबडी इज द सर्वर, एवरीबडी इज द क्लाइंट, हर बंदा एक दूसरे से शेयरिंग कर सकता है। देखते हैं जी, BitTorrent is a protocol used at application layer. It is based on peer-to-peer networking model. AS में पढ़ा था शायद, याद हो। अभी वैसे जो मैंने बताया वही होता है। Use for file sharing. How are files shared using BitTorrent protocol? ठीक है जी, ये सवाल आता है 5 नंबर का, देख लें। A computer joins a swarm by using BitTorrent software to load a torrent file. मतलब कि एक बंदे ने कोई भी बिट टॉरेंट सॉफ्टवेयर, यू टॉरेंट हो गया, क्यू बिट टॉरेंट नाम का एक सॉफ्टवेयर आजकल बड़ा मशहूर है, वो चलता है, इस टाइप की चीज़ें बंदे ने कर ली डाउनलोड। अब जब बंदे ने ये डाउनलोड किया ना, तो वो एक स्वार्म में घुस गया। स्वार्म क्या होता है जी? स्वार्म होता है ऑल कनेक्टेड पीयर, मतलब कि मैं हूँ, मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त ने जिसको बांटी वो है, और मैं, ये बंदा भी जिसको भी बांटेगा वो सब, तो वो सब स्वार्म में आते हैं। ठीक हो गया? तो स्वार्म ज्वाइन कर लिया कंप्यूटर ने। अब जो एक सर्वर है ना, उसके अंदर एक ट्रैकर, सॉरी, एक सर्वर होता है, उसका नाम होता है ट्रैकर। अब ये ट्रैकर क्या करता है? एक नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं, उन सब का पता रखता है। अच्छा यार, इसके पास भी मूवी पड़ी है, अच्छा इसके पास भी मूवी पड़ी है, वो उसके पास भी पड़ी है, ताकि सारे शेयर करें एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकें।
ठीक है। वंस कंप्यूटर इज इन द स्वार्म मस्ट हैव अ कंप्लीट कॉपी, सॉरी, वन कंप्यूटर इन द स्वार्म मस्ट हैव अ कंप्लीट कॉपी। अच्छा, कम से कम किसी एक बंदे के पास पूरी मूवी होनी चाहिए। अब किसी एक बंदे के पास पूरी मूवी नहीं होगी ना, तो बांटेंगे कैसे? ऑब्वियसली बेसिक नॉलेज। ठीक है, फिर टॉरेंट इज स्प्लिट इनटू पीसेस एंड कंप्यूटर कैन स्टार्ट डाउनलोडिंग। ठीक है, ये अब मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे दोस्त का दोस्त है। ठीक है, इसके पास थोड़ी सी मूवी पड़ी है, थोड़ी सी मेरे पास पड़ी है, थोड़ी सी मेरे इसके पास पड़ी है। पड़ी हम सबके पास पूरी पूरी है वैसे, लेकिन थोड़ी सी इससे डाउनलोड होगी, थोड़ी सी इससे होगी, थोड़ी सी इससे होगी। मतलब कि टॉरेंट पीसीज में स्प्लिट है और कंप्यूटर डाउनलोड कर रहा है उसको। अब ये जो पीसेस डाउनलोड हो रहे हैं ना, ये साथ साथ अपलोड भी हो रहे हैं। मतलब कि जिस बंदे ने आके मूवी डाउनलोड की है ना, अब जब इसके पास मूवी आ जाएगी तो ये भी दूसरों को बांटेगा, ताकि किसी एक बंदे पे नाम ना आए। ठीक है, तो मेन ये चीज है कि किसी एक बंदे पे नाम ना आए। अच्छा सॉरी, सीडर्स एंड लीचर्स क्या होते हैं? सीडर होता है पीयर कंप्यूटर दैट हैज 100% ऑफ फाइल एंड इज अपलोडिंग। मतलब एक ऐसा बंदा जो जिसके पास फाइल है और वो कह रहा है यार हाँ जिसने लेनी है मेरे से ले ले, मुझे कोई मसला नहीं। लीचर होते हैं बगैरत, वो करते हैं फाइल डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन बाकियों को नहीं देते। वो कहते हैं मैंने डाउनलोड कर ली है, अब मैं किसी और को नहीं दे रहा। सेल्फिश लोग बगैरत, वही मैं भी ऐसे करता हूँ। मतलब अच्छा, लर्कर, लर्कर होता है पीयर दैट डाउनलोड्स बट डज नॉट मेक न्यू कंटेंट अवेलेबल। मतलब डाउनलोड करता रहता है लेकिन कभी इसके पास कोई मूवी आए तो अपलोड नहीं करता। मतलब ये भी, मतलब मैं भी कर, अच्छा। अच्छा, यहाँ तक हमारा 90% टॉपिक खत्म हो गया, बच्चों वाली चीज़ें रह गई हैं। ठीक है जी, पैकेट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग देखते हैं। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है? सर्किट स्विचिंग में होता है डेडिकेटेड सर्किट। अच्छा जी, हम करने लगे हैं कि दो डिवाइसेस कम्युनिकेट कैसे करती हैं। तो इसमें सर्किट स्विचिंग में होता है टू डिवाइसेस कम्युनिकेट, सॉरी, देयर इज अ डेडिकेटेड सर्वर बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। मतलब कि ये मेरे पास है टेलीफोन, या टेलीफोन को जज ना करना प्लीज़। ठीक है, ये टेलीफोन है मेरे पास और ये एक और बंदे के पास टेलीफोन है। ठीक है, अब अगर हम दोनों ने करना है ना कनेक्ट, तो ये बीच में एक तार बिछी होगी जिसको कहेंगे डेडिकेटेड सर्वर है ये हमारा, सॉरी डेडिकेटेड सर्किट है ये हमारा। तो ये होता है सर्किट स्विचिंग। इट इज स्टैब्लिश बिफोर ट्रांसमिशन स्टार्ट्स, ट्रांसमिशन के स्टार्ट होने से पहले की जाती है। अच्छा जी, इसमें होता है कंप्लीट बैंडविड्थ इस्तेमाल। बैंडविड्थ होती है कि एक सर्किट के ऊपर कितना डाटा स्टोर, कितना डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। तो जो भी बंदा सर्किट स्विचिंग इस्तेमाल कर रहा होता है ना, वो एक तार की पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल कर रहा होता है। ये नहीं होता कि यार एक ही तार पे 5 लोग, जैसे वाईफाई में होता है वैसे नहीं होता। अच्छा, इसके बाद ऑल डाटा इज ट्रांसफर यूजिंग सेम रूट, सेम तार से ऑब्वियसली हो रहा है। सर्किट इज रिलीज एट एंड ऑफ कम्युनिकेशन एंड द लिंक्स दैट मेड द सर्किट आर रिमूव्ड। मतलब ठीक है जी, बात हो गई खत्म, अब ये वाला सर्किट मैंने तोड़ दिया है, बस ये मैंने यूज कर लिया, खत्म, और क्यों नहीं कर सकता, सेल्फिश इंतहाई। अच्छा, इसके एडवांटेजेस, डेटा अराइव्स इन ऑर्डर, ऑर्डर में आएगा, नो लॉस, कोई बीच में डाटा इधर उधर नहीं हो सकता। पूरी बैंडविड्थ मौजूद है यार, मतलब क्या फास्ट स्पीड आएगी, GTA 5 2 मिनट में डाउनलोड कर लूँ मैं। फास्टर ट्रांसफर ऑफ डाटा, डाटा डाटा का ट्रांसफर ज़्यादा तेज़ होगा, वही फुल बैंडविड्थ वाली बात आ जाती है। डिसएडवांटेज, एक्स्ट्रा टाइम टू सेटअप सर्किट, पहले से सेटअप लगाना पड़ेगा। ईजियर टू इंटरसेप्ट, यार कोई भी तार के बीच में कुंडा डाल के तुम्हारी बातें सुन ले फिर। अच्छा, इसके बाद बैंडविड्थ नॉट अवेलेबल टू अदर्स, अभी तुम यूज़ कर रहे हो, तुम ही यूज़ कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। इसके इस्तेमाल होते हैं टेलीफोन के अंदर, लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर, रियल टाइम एप्लीकेशन, यानी कि ऐसे काम जो साथ साथ होना ज़रूरी होता है, मतलब जल्दी होती है जिनमें। अच्छा, अब ये जो तुम लोग इंस्टाग्राम चलाते हो ना, इसमें पैकेट स्विचिंग इस्तेमाल होती है। अब इसको देखते हैं। लार्ज मैसेज ब्रोकन इनटू चंक्स ऑफ स्मॉल सेम, सॉरी सेम साइज कॉल्ड पैकेट्स। वही बात आ गई, डाटा को पैकेट्स में छोटे छोटे तब्दील किया जाता है लेकिन वो सारे पैकेट सेम साइज होते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है, पैकेट के ऊपर, पैकेट के अंदर एक हेडर होता है और एक पेलोड होता है। पेलोड क्या होता है जी? पेलोड सिंपली यार गंदा सा एक नाम है डाटा के लिए, डाटा को ही कहते हैं। पैकेट हैज़ अ हेडर और साथ में डाटा पड़ा होता है। ठीक है, हेडर के अंदर सोर्स आईपी होती है, डेस्टिनेशन आईपी होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो भी होता है कि कौन सा पैकेट नंबर है, कितने पैकेट है, वो सारा बता के आया हूँ यार मैं चीज़ें। ईच पैकेट इज डिस्पैच इंडिपेंडेंटली एंड मे ट्रेवल डिफरेंट रूट्स। मतलब कि अब ये गूगल के मैंने ये पैकेट बना लिए थे ना, एक को मैं कहूँगा इस रास्ते से जा यार, तू यहाँ से घूम के ऐसे पीछे से जा, तू यहाँ से जा ब्रो, तू यहाँ से जा, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट रास्तों से पहुँचे हैं लेकिन पहुँचे सेम जगह पे हैं। ठीक है, अब वो पहुँच गए, लेकिन अब मसला क्या आया जी, वो गलत ऑर्डर में पहुंचे हैं। पहले जी ई पहुंच गया, बाद में जी पहुंचा है, फिर ओ पहुंचा है, तो इस तरह अलग सीन है। तो इसलिए डाटा को रीअसेंबल किया जाता है, वही टीसीपी वाली बात जो मैं बता के आया हूँ। अगर पैकेट रास्ते में ड्रॉप हो जाए तो फिर रीट्रांसमिशन होती है, दोबारा डाटा भेजा जाता है, वही सारी बात है। फंक्शंस ऑफ राउटर, अच्छा अब ये जो होता है ना पैकेट स्विचिंग, इसमें राउटर का इस्तेमाल किया जाता है। राउटर क्या करता है?
देखो, असल में डेटा किस तरह भेजा जाता है ना, मैं दिखाता हूँ। ये डाटा है, ठीक है, बीच में एक राउटर पड़ा हुआ है, ठीक है, इसी को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। ये एक और राउटर पड़ा हुआ है, 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 और फाइनली यहाँ पे डाटा ने जाना है, यहाँ पे डाटा ने जाना है। अब डाटा सबसे पहले इस वाले राउटर के पास आएगा। राउटर नंबर 1 कहेगा अच्छा तूने जाना किधर है और तू आया किधर से है। वो कहेगा यार वो मैंने ना वो चौथी गली में जाना है। तो राउटर कहेगा अच्छा यार तू एक काम कर, तू यहाँ इस वाले के पास चला जा। इसके पास आएगा, वो कहेगा कहाँ से आया, कहाँ जाना है। वो कहेगा यार चौथी गली में जाना है, यहाँ पे आ जा। ये इससे पूछेगा, वो कहेगा आगे चला जा। इससे पूछेगा, कहेगा आगे चला जा। इससे पूछेगा, वो कहेगा हाँ ये चौथी गली, ये यहाँ चला जा। इस तरीके से डाटा पहुंच जाता है, ठीक है। तो राउटर क्या करता है, एग्जामिन्स द पैकेट हेडर, ठीक है। उसके बाद रीड्स डेस्टिनेशन आईपी, वही जो बात बताई है। राउटर हैज़ एक्सेस टू राउटिंग टेबल। अब राउटिंग टेबल क्या है कि मेरे पास और कितने राउटर हैं, इसको पता है ये राउटर कहाँ है, इसको पता है ये कहाँ है, इसको पता है ये कहाँ है, सारों को पता है सारे कहाँ हैं, ठीक है। वो राउटिंग टेबल में लिखा होता है। अब राउटर डिसाइड करता है कि पैकेट का नेक्स्ट बेस्ट रूट क्या है, और सेंड कर देता है पैकेट को हॉप के ऊपर। हॉप कहते हैं एक से दूसरे राउटर पे जाने का, ठीक हो गया। आई होप इट इज क्लियर। इसको मैं डिलीट कर दूँ जरा। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस हैं इजी टू डिटेक्ट सिंक पैकेजेस, मोर सिक्योर, सिक्योर बहुत है ना, एक कहीं से जा रहा है कहीं से जा रहा है, बीच में कैसे पकड़ोगे। अलाउ साइमल्टेनियस यूज़, एक साथ 10-10 लोग एक ही वाईफाई पे लगे हुए हैं, वो काम हो रहा है, चल रहा है। पैकेट्स हैव टू बी रीसेंबल्ड, दोबारा करना पड़ता है। सिंक्रोनाइज नहीं है यार, तुमने डाटा 10 मिनट पहले भेजा, 10 मिनट बाद पहुंचा है, तो वो सिंक्रोनाइज नहीं, मज़ा नहीं आया। अच्छा, रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल, जिसमें कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल इस्तेमाल होती हैं, एचटीटीपी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। यूजेस हैं इसके जी, सेंडिंग ईमेल और वॉइप। वॉइप होता है वॉइस ओवर आईपी, मतलब किसी से आप कॉल पे बात करते हो ना, व्हाट्सएप कॉल, ये वॉइस सिस्टम है। हॉपिंग, अच्छा ये हॉप अभी मैंने बताया, हॉप नंबर एडेड टू पैकेट हेडर टू अवॉइड पैकेट फ्रॉम हॉपिंग बिटवीन राउटर्स एंडलेसली। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे ड्राइंग डिलीट नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, अब ये जो हेडर आया यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ से यहाँ गया। लेकिन यार वो कह रहा है मैं घूम ही जा रहा हूँ, मैं घूम ही जा रहा हूँ, इसने कह दिया यहाँ चला जा, वो कह रहा है यहाँ चला जा, ये कह रहा है यहाँ चला जा, वो घूम ही जा रहा है। इससे बचने के लिए पैकेट को कहा जाता है कि ब्रो, अगर तो तू 10 या 10 से ज्यादा राउटर्स के पास गया तो तू डिलीट हो जाए, तू खुद ही हार मान जाए, बस जिंदगी छोड़नी, सुसाइड करनी। तो 10 के बाद अगर 10 से ज्यादा राउटर पे जा रहा है तो डाटा डिलीट हो जाता है और डाटा दोबारा भेजा जाता है। इसका फायदा क्या है, एंडलेस हॉपिंग से बच जाता है, ठीक है। दिस मेक सेंस शायद, हाँ इट डज, ठीक हो गया। परफेक्ट, वी डन विद कम्युनिकेशन। सी यू गाइस।